गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आलोक सर CSR एजुकेशन फैमिली में आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आइए, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास। जो प्राचीन इतिहास है उसके पहले हम तीन वीडियो इस दो वीडियो हम लोग दो पार्ट में अपलोड कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट पड़ी है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक, यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जैसे कि हमारे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर जाए। ठीक, चलिए हम लेट न करते हुए आपको क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट इसमें हमारा आज है वेद। जो मेन पॉइंट आज हमारा है वेद। वेद माने होता है ज्ञान। जो वेद होता है, वेद होता है, ठीक, वेद होता है, उसका अर्थ है ज्ञान। ठीक, इसी के बारे में आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, आप देखिए पहला पॉइंट हमारा है वेद 4 प्रकार के होते हैं। आपने सुना है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। ठीक, जो क्या 4 वेद हैं उनके क्या नाम है? पहला वेद आपका ऋग्वेद, दूसरा है आपका यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद है। क्या है? चौथा आपका है अथर्ववेद। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सबसे प्राचीन वेद। आपके एग्जाम पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आप क्या बताएंगे? ऋग्वेद। क्या बताएंगे आप? ऋग्वेद बताएंगे। जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है। ठीक, ये सबसे पुराना वेद कौन सा है? आप बताएंगे ऋग्वेद। क्या बताएंगे आप? ऋग्वेद। ठीक, सबसे पुराना वेद। आपके एग्जाम पूछ लगा कि सबसे पुराना जो वेद है उसका क्या नाम बताएंगे? ऋग्वेद। ठीक, कह रहा ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण नदी, कह रहा ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा? आप बताएंगे सिंधु नदी। जो ऋग्वेदिक काल का जो एक महत्वपूर्ण नदी था उसका क्या नाम था? आप बताएंगे सिंधु नदी। क्या बताएंगे आप लोग? आपको यह पूछ लेगा कि जो ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम बताइए। आप क्या करेंगे? सिंधु नदी। ठीक, समझ में आ गया? अगले पॉइंट चलते हैं हम लोग। क्या है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? आप बताएंगे 10 मंडल। ऋग्वेद कितने मंडल है? 10 मंडल है। ठीक, अब ऋग्वेद के तीसरे मंडल, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र, ठीक, का उल्लेख मिलता है। माने जो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है उसमें जो तीसरा मंडल है उसमें क्या मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री जानते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः जो होता है वही है गायत्री मंत्र। ठीक, उसका उल्लेख कब मिला है? अब बताएंगे ऋग्वेदिक काल के तीसरे मंडल में इसका सच मिला है। ठीक, चलिए चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। कह रहा है ऋग्वेद की भाषा, जो ऋग्वेद की भाषा थी और भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। ठीक, पहले संस्कृत भाषा थी। जो ऋग्वेद की भाषा थी क्या थी? संस्कृत भाषा। नेक्स्ट पॉइंट पर, ऋग्वेद में कुल 10 क्या? ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्ति है। ठीक, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। किसे माना गया है? सरस्वती नदी को माना गया है। जो नदियों की जिसे नदियों का माता कहा था। किसे? जो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। जैसे हम लोग के हिंदू धर्म में ठीक क्या मानते हैं? गंगा नदी जो है वो पवित्र नदी है। ऐसे उस समय भी जो सरस्वती नदी थी उसे भी पवित्र माना गया। और जो सरस्वती नदी है वो हर सभी नदियां, जितने भी नदियां हैं उनकी माता कहा जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को, जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले क्या कहते हैं? होत्रु। क्या कहते हैं? जो ऋग्वेद किताब है जो उसे पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? होत्रु। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्तियां हैं। क्या? जो ऋग्वेद है उसमें कुल 10 मंडल। कितने मंडल है? बताएंगे 10 मंडल हैं। कितने मंडल है? 10 मंडल और 1028 सूक्तियां हैं। आपके एग्जाम पूछ लेता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल? आप बताएंगे 10 मंडल
या पूछ लेगा कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तियों का वर्णन किया गया, बताएंगे 1028। क्या बताएंगे? 1028 बताएंगे। ठीक, अब अगला पॉइंट, ऋग्वेद में कुल 21 नदियों का उल्लेख है। जो ऋग्वेद में है उसमें सब कितने नदी का उल्लेख है, आप बताएंगे 21 नदी का उल्लेख है। कितने नदी का? 21 नदी का, 21 रिवर का उल्लेख कहाँ पर आप बताएंगे? जो ऋग्वेद काल है उसमें 21 नदियों का उल्लेख पाया गया है। ठीक, उसमें सब नदियों का माता किसे कहते हैं, आप बताएंगे जो सरस्वती नदी है उससे सभी नदियों का माता कहा जाता है। ठीक, चलिए दूसरे पॉइंट पे, कहाँ यह क्या है? यजुर्वेद। ठीक, हम चलते हैं यजुर्वेद बात करते हैं। ठीक, तो जो यजुर्वेद बना वो दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? जो यजुर्वेद है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है यूजस। क्या है? यूजस। दूसरा शब्द है वेद। हमने बता दिया कि वेद का अर्थ क्या होता है, आप बताएंगे ज्ञान। ठीक, तो जो यूजर है उसका अर्थ होता है पूजा। ठीक, अब जो वेद है उसका अर्थ होता है ज्ञान। तो जब दोनों मिला देंगे क्या हो जाएगा? पूजा का ज्ञान। माने जो पूजा कार्यक्रम से यज्ञ होता है सब किसमें होता है, आप बताएं। जो भी पूजा का काम जो भी होता है वो किसमें होता है, आप बताएंगे यजुर्वेद। किसमें होता है? यजुर्वेद। ठीक, ये आपका 2019 के बीएड के एग्जाम में पूछा था कि यज्ञ का उल्लेख किस वेद में किया जाता है। अब उसने ऑप्शन दिया था यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। आप ऑप्शन का मारेंगे? हम मारेंगे यजुर्वेद। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यजुर्वेद में यज्ञ का उल्लेख हमने पहले बता दिया ना, जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञ का उल्लेख आपको मिलता है। ठीक, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब कह रहा है यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है। ठीक, जितने भी कर्मकांड होते हैं, संस्कार होते हैं, सबका उल्लेख आप कहाँ देखेंगे? यज्ञ होता है, जो कर्मकांड नहीं होता है, जिसे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी कर्मकांड करवाते हैं उसी का, जो पहली बात तो ये हिंदू धर्म में कहा है वेद। ठीक, आप क्या करेंगे? जो यजुर्वेद है उसका जो कर्मकांड होता है, कार्यक्रम होता है। ठीक, कर्मकांड माने क्या है? जो पूरी तरह कर्मकांड होता है उसी का कहते हैं हम लोग कर्मकांड। जैसे किसी के मृत्यु होने के बाद जो उसका पूरा कहीं कहते हैं कर्मकांड करना, माने संस्कार करना। ठीक, वैसे हाल है कहा यजुर्वेद में प्राप्त हुआ है कर्मकांड करने का साथ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यजुर्वेद का वर्णन संस्कृत भाषा में किया गया है। ठीक, जितने भी 4 वेद हैं, चारों वेद का वर्णन आपका संस्कृत में किया गया है। तो क्या है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, सबका उल्लेख आपका संस्कृत भाषा में किया गया है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी शब्द का उत्पत्ति हुई है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यजुर्वेद के रचनाकार। ठीक, यजुर्वेद के रचनाकार माने लेखक कौन थे? आपको पूछा था कि जो यजुर्वेद है उसके लेखक कौन था, आप बताएंगे क्या? विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र थे इसके लेखक माने राइटर। अब यजुर्वेद का उपवेद। ठीक, जैसे किसी का घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, ऐसे ही जो यजुर्वेद है उसका जो उपनाम है क्या है? धनुर्वेद। का धनुर्वेद। हाँ, जैसे अथर्ववेद है धनुर्वेद, इसका क्या नाम है? उपनाम है किसका? यजुर्वेद का। ठीक, इसे देखिए छूट गया था, जो ऋग्वेद पॉइंट है इसका जो ऋग्वेद का उपनाम है क्या नाम? आयुर्वेद। क्या? आयुर्वेद। ठीक, इसका जो लेखक है किसका? ऋग्वेद का। सॉरी भैया, जो पहला पॉइंट है उसमें जगह न होने के कारण यहाँ फुल लिख दिया गया। ठीक, क्या जो ऋग्वेद के रचनाकार हैं कौन थे? धन्वंतरी। कौन थे? धन्वंतरी। आपका एग्जाम पूछ लेता है कि जो ऋग्वेद के रचनाकार हैं निम्न में से कौन से है, तब उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, आप घबराइएगा नहीं। जो धन्वंतरी है उसका ऑप्शन आप टिक कर देंगे, आपका आंसर हमें 100% सही रहेगा। चलिए अब हमें देखिए क्या ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, चलते हैं सामवेद। जो तीसरा पॉइंट है सामवेद। सामवेद का रचनाकार माने जो सामवेद के लेखक है उसे क्या माना जाता है? जो भरत मुनि है उन्हें जो सामवेद है उसका लेखक किसे कहते हैं, अब बताएंगे? भरत मुनि। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो सामवेद बना है दो शब्दों से मिलकर बना है। जो सामवेद है, ठीक, जो सामवेद है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है आपका साम, दूसरा शब्द है आपका वेद। ठीक,
किससे बना है दो शब्द मिलकर? साम और वेद। जो साम वेद दो शब्दों से मिलकर बना है वो पहला शब्द क्या है? साम है, दूसरा वेद है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, साम साम का अर्थ होता है क्या? जो साम का अर्थ होता है उसका अर्थ है गीत। क्या? गीत। और जो वेद का अर्थ है उसका होता है ज्ञान। ठीक, तो वेद का क्या था? ज्ञान। आप ध्यान रखिएगा, साम का अर्थ गीत, वेद का अर्थ ज्ञान। हमने पहले ही लिखा चुका है, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट, सामवेद। सामवेद का उपनाम क्या है? जो सामवेद का उपनाम आप बताएंगे गंधर्व वेद। क्या बताएंगे? गंधर्व वेद। माने जो सामवेद का एक घर वाला नाम है, जो घर का नाम है, वो क्या बताएंगे आप? गंधर्व वेद। माने जो इसका उपनाम, जैसे नहीं कहते यूजर नेम माने उपनाम, ठीक ऐसे भी सामवेद का नाम था। ठीक, जैसे अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सामवेद के मुख्य देवता किसे मानते हैं? आपके एग्जाम में आ जाता है कि जो सामवेद है उसमें मुख्य देवता किसे माना गया था? आप क्या बताएंगे? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। इसमें कि सामवेद के मुख्य देवता कौन थे? आप बताएंगे भगवान श्री कृष्ण। ठीक, अब जो सामवेद समझ लीजिए कि जो जो गीत उत होता है, कहीं पूजा पाठ कहीं भी होता है, जो गीत का गायन का गायत्री मंत्र का जो गाया जाता है, जो कोई भी चीज भक्ति कोई भी चीज गाया जाता है तो उसका उल्लेख किसमें है? आप बताएंगे सामवेद। जो भी संगीतमय का गाना या किसी भक्ति भजन का उल्लेख होता है आप किसमें होता है? आप बताएंगे सामवेद में। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है अथर्ववेद। ठीक, जो 4 प्रकार के वेद होते हैं हम पहले बता दिए हैं। ठीक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, ऋग्वेद हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यजुर्वेद भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सामवेद भी हम लोग देख चुके हैं। चलते हैं लास्ट पॉइंट जिसका नाम है अथर्ववेद। क्या नाम है? पहला पॉइंट इसमें है जो अथर्ववेद है को ब्राह्मण का वेद कहा था। किसे? ब्राह्मण का वेद। जो अथर्ववेद है इसे क्या कहता है? कि यह ब्राह्मणों का वेद है। ठीक, जो अथर्ववेद है उसे कहते हैं ब्राह्मण वेद। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसमें जादू टोना, जादू टोना जंत का तंत्र मंत्र का उल्लेख है। ठीक, जैसे उस समय भी उल्लेख होता था कि टोना जादू जैसे, ठीक वैसे उस समय जो अथर्ववेद है उसमें उल्लेख है किसका? जादू टोना। आप बताएंगे, पेपर में आ जाता है कि किस वेद में जादू तंत्र या जादू टोना का उल्लेख मिलता है? आप बताएंगे किसमें? अथर्ववेद। किसमें बताएंगे? अथर्ववेद बताएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कह रहा है कि यह सबसे नया वेद है। यह सबसे नया वेद है। क्या? यह सबसे नया वेद है। ठीक, कौन? जो अथर्ववेद है। ठीक, अथर्ववेद क्या है? सबसे नया वेद है। और सबसे पुराना वेद का आपका बताएंगे ऋग्वेद। ठीक, जैसे आप समझ लीजिए जो छोटा लड़का होगा वो सीधी सी बात है उसका एज कम होगा, और जो बड़ा लड़का होगा उसका एज सीधी ज्यादा होगा। मान सबसे पहले हमारे सबसे पुरानी यही। ठीक, इसी वजह से जो ऋग्वेद है यह सबसे पुराना वेद हुआ और जो अथर्ववेद है सबसे नया वेद। ठीक, या इसका कह सकते हैं कि सबसे बाद का वेद है वो कौन सा वेद है? अथर्ववेद। सबसे लास्ट में कौन सा वेद था? वो अथर्ववेद। ठीक, अब अथर्ववेद का उपवेद माने जो इसका भी उपनाम क्या था? इसका क्या नाम था? शिल्पकार। शिल्प माने जानते हैं कलाकारी। ठीक, कलाकारी, जो भी कलाकार का काम होता था किसमें होता था? आप बताएंगे अथर्ववेद। किसमें बताएंगे? अथर्ववेद में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो अथर्ववेद के रचनाकार माने जो लेखक हैं जो अथर्ववेद को लिखे हैं कौन थे? विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी की पूजा आप जानते हैं हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्वकर्मा पूजा। ठीक, आइए एक बार हमें एक बार फिर से देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं जगह। ठीक, वेद, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आप बताएंगे ऋग्वेद। आपके एग्जाम पूछ लेता है सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा वेद है? तो आप बताएंगे
ऋग्वेद। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में मिस्टेक मत करिएगा, ठीक। अब कह रहा है कि जो ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, आप बताएंगे। वो नदी कौन सी थी? सिंधु नदी थी। नेक्स्ट पॉइंट, का ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, आप बताएंगे। एग्जाम में पूछता है कुल ऋग्वेद को कितने मंडल है, आप बताएंगे कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल। कितने मंडल है? 10 मंडल है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद के तीसरे मंडल, जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल उसमें गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख होता है। जो कथा वाला कहते नहीं, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो, वही है। कौन? गायत्री मंत्र है। उसका उल्लेख किसमें हुआ? ऋग्वेद के तीसरे मंडल। देखिए 10 मंडल है ना, उसमें तीसरा मंडल में उल्लेख हुआ है गायत्री मंत्र का। इसकी रचयिता कौन है, आप बताएंगे। विश्वामित्र। जो गायत्री मंत्र का रचयिता कौन है, आप बताएंगे। विश्वामित्र। क्या बताएंगे आप? जो गायत्री मंत्र के लेखक कौन है, बताएंगे। विश्वामित्र। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद की जो भाषा थी, कौन भाषा थी? संस्कृत भाषा। जो भाषा थी कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जो 10वां मंडल लास्ट मंडल है, उसमें सूक्त, नदी सूक्त, नदी के बारे में उल्लेख किया गया है। जो ऋग्वेद का सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना जाता था? सरस्वती नदी। ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा आपको एग्जाम में कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी। आप सामने क्या बताएंगे कि सरस्वती नदी जो है पवित्र नदी थी, जिसे सभी नदियों की माता कहा जाता है। किसे? जो सरस्वती नदी है उसे सब नदियों का माता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद पढ़ने वालों को होत्र कहते हैं। जो ऋग्वेद का किताब पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्तियां हैं। क्या है? 10 मंडल और 1028 सूक्तियां हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। जितने भी क्वेश्चन का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में कुल 21 नदी का 21 नदियों का उल्लेख है। जो ऋग्वेद में उसमें कुल कितनी नदी का उल्लेख है, आप बताएंगे। ऋग्वेद में कुल 21 नदी का उल्लेख है। जो ऋग्वेद का पवित्र नदी था वो कौन सा नदी था? सरस्वती नदी था। और सभी नदियों को माता कहा था। किसे? जो सरस्वती, उसके सभी नदियों का माता। नेक्स्ट पॉइंट, यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है युजस और दूसरा शब्द है वेद। युजस का अर्थ होता है पूजा। क्या? युजस का अर्थ होता है पूजा, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, यजुर्वेद को यज्ञ, यजुर्वेद में यज्ञ का, ठीक है, हमने पहले बताया कि जो यज्ञ होता है, ठीक, हवन यज्ञ जो भी होता है वो किसमें होता है, आप बताएंगे यजुर्वेद में क्या होता है, किसका? यज्ञ का। जो पूजा कार्यक्रम होता है सब कहाँ होता है? यजुर्वेद में। आप ध्यान दीजिएगा, जो पूजा का कर्म कांड होता है वो सब कहाँ होता है, बताएंगे यजुर्वेद में, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट, यजुर्वेद का वर्णन संस्कृत भाषा में किया गया। जो हमारे यहाँ 4 वेद हैं उन सभी का जो वर्णन किया गया उसका भाषा क्या था? संस्कृत था। नेक्स्ट पॉइंट, यजुर्वेद के रचनाकार, माने जो यजुर्वेद के रचनाकार कौन थे, आप बताएंगे। विश्वामित्र, ठीक। विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र। आप लोग रामायण देखे हैं, उसमें आप विश्वामित्र समझ जाएंगे, ठीक। विश्वामित्र कौन था? राम के गुरु थे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, यजुर्वेद का उपनाम, माने जो यजुर्वेद उसका उपनाम क्या है? क्या है? धनुर्वेद है। हाँ, धनुर्वेद है। किसका? जो यजुर्वेद उसका एक जो दूसरा नाम है, घर वाला नाम है, क्या है? धनुर्वेद उपनाम है, ठीक, एक अन्य नाम। ऐसे ऋग्वेद का जो ऋग्वेद का उपनाम है क्या है? आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद जो उसका नाम है, ठीक। किसका? ऋग्वेद का। जो ऋग्वेद का रचनाकार कौन थे, आप बताएंगे। धन्वंतरी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा वो पॉइंट पे बात करते हैं, सामवेद। सामवेद के जो रचयिता कौन है, बताएंगे। भरत मुनि। जो सामवेद के लेखक कौन है, आप बताएंगे। भरत मुनि। नेक्स्ट पॉइंट, सामवेद 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो सामवेद है वह भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द आपका है साम, दूसरा शब्द आपका है वेद। क्या है? दूसरा आपका वेद है, ठीक। और साम का अर्थ होता है गीत। जो किसी भी कर्म कांड माने पूजा पाठ जो गीत गाया जाता है उसका उल्लेख कहाँ पाएंगे, आप बताएंगे। सामवेद में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट,
सामवेद का उपवेद, हमारे से सामवेद है उसका अन्य नाम क्या है आप बताएंगे? गंधर्व वेद। क्या है? गंधर्व वेद इसका उपनाम है। किसका? जो सामवेद है उसका उपनाम क्या है बताएंगे? गंधर्व वेद। ठीक, अब कह रहा है जो सामवेद के मुख्य देवता किसे माना जाता है तब बताएंगे? भगवान श्री कृष्ण को। क्या? भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है। जो सामवेद है उसे माना जाता है। आप लोगों ने भागवत गीता पढ़ा है तो उसमें 22वें अध्याय में आपको भगवान श्री कृष्ण ने जो भी कहा है इसे देख सकते हैं। ठीक, आप एक बार जरूर देखिएगा, आपका आत्मा की शांति और जो मन है आपका वो का एकत्रित हो जाएगा आपको, और जो भी काम करेंगे वो मन से करेंगे। ठीक, भागवत गीता आप लोग पढ़िए जरूर, जो भी हिंदू लोग हैं वो भागवत गीता आप पढ़िए एक बार जरूर। ठीक, अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? इसका जो ब्राह्मण इसे कहते हैं, जो अथर्ववेद उसे कहते हैं ब्राह्मणों का वेद। जो अथर्ववेद उसे क्या कहते हैं? ब्राह्मणों का वेद। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? जो अथर्ववेद है उसमें जादू टोना और तंत्र मंत्र का भी उल्लेख पाएगा। ठीक, जैसे नजर टोना जादू, ठीक, भूत पिशाच सब इसी में। किसमें है? इसी में। उसके बाद तीसरा है का ये है नया वेद है। ठीक, अब क्या सबसे पुराना वेद आपको बताएंगे ऋग्वेद। क्या है? सबसे प्राचीन माने पुराना, और सबसे नया वेद बताएंगे आप क्या? अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है वो सबसे नया वेद है। ठीक, क्या बताएंगे? सबसे लास्ट का कौन सा वेद है तो आप अंतिम वेद कौन सा बताएंगे? अथर्ववेद। अब अथर्ववेद का जो उपनाम है क्या नाम है? शिल्प वेद। शिल्प माने होता है कलाकारी। ठीक, जो भी कलाकारी का वर्णन किया गया हो किसमें किया गया बताएंगे? अथर्ववेद में। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, अथर्ववेद के रचनाकार कौन थे बताएंगे? विश्वकर्मा जी। कौन थे? भगवान विश्वकर्मा जी। कौन थे? अथर्ववेद के रचनाकार कौन थे? भगवान विश्वकर्मा जी। ये आज के लिए बस हमारा टॉपिक इतना ही। आज हम चारों वेद के बारे में चर्चा की है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत किए। ठीक, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, जैसे कि हमें और भी आपके पास अच्छे से जो भी हमारे पास मटेरियल है आपके पास प्रोवाइड करें, जैसे आप लोग को भेज सकें, हम आप लोग को पढ़ा सकें। इस वजह से यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे कि हम हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।